इस चेहरे को गौर से देखिए। ये चेहरा कभी यूपी की सियासत से लेकर बाहुबल तक में मशहूर था। इसका पूरे यूपी में सिक्का चलता था, लेकिन सत्ता के सिंहासन पर सीएम योगी के बैठते ही इस चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसका सुख चैन साम्राज्य सब कुछ छिन गया, वो बर्बाद हो गया। नाम है अतीक अहमद। साबरमती जेल में बंद अतीक परेशान है। उसकी सांसें फूल रही हैं, क्योंकि एक बार फिर यूपी से बुलावा आ गया। अतीक को प्रयागराज लाया गया। अतीक जब साबरमती जेल से यूपी पुलिस की गाड़ी में बैठ रहा था तो उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। हालात ये हो गए थे कि अतीक ने आखिरकार कह ही दिया, हमारा परिवार बर्बाद हो गया, हमारी माफियागिरी भी खत्म हो गई, अब तो हमें बस रगड़ा जा रहा है। चारों तरफ यूपी पुलिस का पहरा। अतीक के लिए वही पुरानी वैन, जानी पहचानी सी। इस वैन में बैठने से पहले अतीक की रूह कांप रही थी। अतीक फिर से प्रयागराज लाया जा रहा था। अब की बार उसके खिलाफ बी वारंट जारी हुआ है, यानी उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस ने कोर्ट को कह दिया है कि वो अतीक अहमद को आरोपी बना रही है और कोर्ट ने ऐसा करने की परमिशन दे दी है। अतीक अभी रास्ते में ही था, तब तक उसकी गाड़ी खराब हो गई। राजस्थान के डूंगरपुर को पार करते हुए अतीक की धड़कन तेज हो गई। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी की गाड़ी रुकने वाली है, लेकिन उसने चैन की सांस ली जब पुलिस का काफिला दोबारा चल पड़ा। अतीक को प्रयागराज इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि यूपी पुलिस के हाथ अतीक के खिलाफ पर्याप्त और पुख्ता सबूत लग चुके हैं। उमेश पाल को मारने की साजिश की A to Z प्लानिंग, कहां से आए शूटर, कौन दे रहा था ऑर्डर, कहां चल रही थी मीटिंग। पुलिस ने जब इन सवालों का जवाब ढूंढा तो खुलासा हुआ कि यूपी पुलिस की नाक के नीचे उमेश पाल की हत्या की साजिश चल रही थी और अधिकारियों को खबर तक नहीं मिली। बरेली की जेल में रची गई थी उमेश पाल की हत्या की साजिश। अशरफ के साथ 8 शूटर्स ने की थी करीब 2.5 घंटे की मीटिंग। डीआईजी रेंज बरेली जेल की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश पाल को कैसे निपटाना है, इसकी पूरी पटकथा बरेली जेल में ही लिखी गई। लेकिन हत्या की साजिश बुनने के 3 केंद्र बिंदु थे। पहला, साबरमती जेल जहां अतीक अहमद बंद था। दूसरा, प्रयागराज जहां शाइस्ता परवीन शूटर्स के साथ व्हाट्सएप कॉल पर पूरी योजना को अमली जामा पहना रही थी। और तीसरा सबसे अहम केंद्र था बरेली जेल, जहां अतीक का भाई अशरफ बंद था। अशरफ ही वो शख्स था जिसने शूटर्स के साथ करीब 2.5 घंटे तक मीटिंग की और उस दिन उमेश पाल की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट फाइनल की गई। जो शूटर्स जेल में अशरफ के साथ मीटिंग के लिए दाखिल हुए थे, उनमें पहला नाम था असद का, जो अतीक का बेटा है और जिसने उमेश पर गोलियां दागी थी। दूसरा था एनकाउंटर में मारा गया उस्मान चौधरी उर्फ विजय। तीसरा नाम था गुड्डू मुस्लिम और चौथा मोहम्मद गुलाम। इसके अलावा बाकी के 4 और शूटर्स भी इस मीटिंग में शामिल हुए। ये मीटिंग करीब 2.5 घंटे तक चली। बरेली जेल में हुई जांच पड़ताल में पता चला कि जो मीटिंग 1:22 पर शुरू हुई थी, वो करीब 3:14 पर खत्म हुई। इस मुलाकात के लिए मोहम्मद अजहर के नाम से आवेदन किया गया था। 2.5 घंटे तक जेल में चली मीटिंग के दौरान अशरफ ने सभी शूटर्स को ये समझा दिया था कि किसी भी हालत में उमेश पाल बचना नहीं चाहिए। साथ ही ये भी समझाया गया था कि असद और गुड्डू मुस्लिम को बैकअप देने के लिए कहां और किसको पोजीशन लेनी है। खबर है कि अशरफ ने इस दौरान शाइस्ता प्रवीण से भी बात की थी। जेल में ही उमेश पाल की हत्या की तारीख भी तय कर दी गई थी। इस केस में ईडी ने पहले चरण में अतीक अहमद की 8 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की थी। बैंक खाते सीज किए थे। ईडी की जांच रिपोर्ट के बाद लाखों रुपए और करोड़ों की प्रॉपर्टी को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। इस बीच ईडी की टीम मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई। इसके कारण अतीक के खिलाफ चल रही ऑपरेशन थम गई थी। मुख्तार अंसारी और उसके बेटे विधायक अब्बास अंसारी पर आरोप पत्र के बाद अब अतीक अहमद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया है। ईडी की टीम अतीक अहमद का प्रयागराज के अलावा दिल्ली, लखनऊ, नोएडा में बने मकानों की लिस्ट तैयार कर रही है। इन तीनों मकानों की कीमत करोड़ों रुपए में है। जांच की जा रही है कि ये बेनामी संपत्ति किसके नाम से है। अतीक का कनेक्शन साबित होते ही उसे भी ईडी की टीम जब्त करेगी। इधर सूत्रों की माने तो अतीक ने अपनी पत्नी को खुद कहा था कि उमेश पाल के मर्डर के बाद वाली रात को वो चैन से सोया था। खबर ये भी मिल रही है कि उमेश पाल की हत्या से पहले बरेली जेल में अशरफ से मुलाकात के दौरान मोहम्मद गुलाम चाहता था कि अतीक का बेटा असद उमेश पाल मर्डर में शामिल ना हो। लेकिन खुद अतीक की चाहत थी कि उमेश पाल की हत्या के दौरान असद खुद वहां मौजूद रहे। अतीक ने इसके लिए अपनी पत्नी शाइस्ता को भी फोन किया था। असद की फायरिंग करती हुई सीसीटीवी तस्वीर सामने आने पर शाइस्ता घबराई। अतीक को फोन कर कहा था कि असद अभी बच्चा है। अतीक ने कहा था कि बेटे की वजह से सुकून मिल रहा है और वो जेल में आज सुकून से सोया है। इधर अतीक अहमद के बेटे के साथ साथ उसकी पत्नी शाइस्ता की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। पुलिस ने एक नया एफआईआर दर्ज किया है। राकेश उर्फ नाकेश उर्फ लाला की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है कि उसने शाइस्ता परवीन की ओर से दिए गए बैग को छुपाया था। उसकी निशानदेही पर एक बैग बरामद हुई है जिसमें अतीक के बड़े बेटे अली अहमद की तस्वीर के साथ 2 आधार कार्ड भी थे।
यूपी एसटीएफ ने अतीक की पत्नी और बेटे को करीब करीब घेर लिया है। उमेश पाल के ये दोनों गुनहगार अब ज्यादा दिनों तक पुलिस की नजर से बच नहीं पाएंगे। वहीं अतीक को यूपी वापस लाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों के अंदर बसे अतीक के खौफ को खत्म कर देना, जिसके लिए यूपी पुलिस और यूपी की सरकार लगातार कार्यरत है। ऐसे में अतीक का डरना लाजमी है, क्योंकि अतीक जानता है कि अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कभी भी योगी के सिपाही उसका गेम ऑफ कर सकते हैं।